कथा है रही है, वह कथा तो सुन लो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कन्हैया और बड़े भये, और जब कन्हैया बड़े भये ना, तो एक दिन कन्हैया सो रहे, सवेरे को समय, इन अर्ली द मॉर्निंग, बहुत समय सुबह का था। मैया यशोदा जग गई, सोची मेरो लाला जगेगो तो माखन मांगो, तो मैं अपने लाला के लिए माखन निकाल लूं। झट वो अपने लाला के लिए माखन निकाल भी लगी, चली गई सवेरे सवेरे। यशोदानंद गेहनी निर्मंथम स्वयं दधी। ए प्यारे हो, एक बात कह दूं, भगवान की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए, किसी से करवानी नहीं चाहिए। कई लोग होते हैं जो भगवान की सेवा के लिए पुजारी जी रख लेते, लो जी आप पूजा करना। बड़े बड़े घरों में ऐसा ही होता है, वो तो सिर्फ घंटी हिलाने चले जाते, गए तो वो भी 1 महीने में 1 बार। वो तो वरना पंडित जी आते हैं, तनख्वाह लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन तुम तनख्वाह से लाड़ लड़ा सकते हो? जिस भगवान का दिया हुआ तुम्हारे पास सब कुछ है, उसी भगवान के लिए तुमने एक पुजारी जी रखे हो। पुजारी जी रखो, लेकिन साथ में बैठ के तुम सेवा करो ना। बुराई क्या है? बुराई क्या है? ये सब कुछ है तो उसी का दिया हुआ। और ये कभी मत भूलना, जो दे सकता है देता वही है जिसमें लेने की हिम्मत हो। आप किसी से कर्ज लेने जाओ, वो कर्ज ऐसे ही दे देगा? दे देगा? नहीं देगा। वही देगा जिसको पता हो कि मैं इससे वापस ले सकता हूं, वो दे देगा। ले, जब चाहूंगा ले लूंगा तुझसे। देता वही है जिसमें लेने की हिम्मत हो। और भगवान जब देता है प्यार से, और जब लेता है ना, दर दर भटकना पड़ता है। इसलिए उसका अभिमान ही मत करो कि मेरे पास क्या है, उसका शुक्रिया अदा करो कि सब तेरी कृपा से है। मेरा जितना भी है ना, सब तेरी वजह है मेरे प्यारे, और कोई नहीं वजह इसकी। इंग्लिश बहुत खराब भाषा है, सबको अंकल ही बोल देती है। फूफा हो चाहे मामा, सब अंकल। हिंदी लैंग्वेज बहुत प्यारी है। फूफा को अलग, फूफा है, फा, कितना प्यारा लगता है जब कहते फूफा। ऐसा समझो जैसे गाजर को हलवा खवा रहे हैं, फूफा, चाचा। ऐसे समझो जैसे सूजी को हलवा खवा रहे हैं, मामा। ये तो यूं समझो जैसे पूरा एप्पल को जूस पे वायदा हुए, मामा। शीतलता प्रदान करने वाला मामा। ये चंदा मामा सबको शीतलता देते। और जब चांदनी रात नहीं होती तो प्रॉब्लम होती है ना, में फिरने में, देखने में, उठने में। अब गांव वालों को तो ज्यादा होती होंगी भैया, ये शहर वाले क्या जाने, इनके यहाँ तो वो लग गई हैं, एक लाइट कई लाख की लग रही हैं, इनने तो फर्क पड़ता नहीं। लेकिन गांव में अरे न्याय के देखो तो पता चलेगी लाइट की कितनी जरूरत है। जनरेटर बंद तो लाइट बंद है, यहाँ तो जनरेटर पे ही जीवन चल लो है। वैसे मैं कहूँगा, वाकई आप सब गांव वालों को मेरा बहुत बहुत आभार कहूँगा कि आपने इस गांव में भी हमें इतना लाड प्यार दिया। ये देखिए पीछे तक भीड़ है, पूरा आनंद, जहाँ पर आराम से नहीं पहुंचा जा सकता, मुझे मालूम है। लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप फिर भी चल चल के पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ पर पहुंच जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जब यहाँ से जाऊँगा ना, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि उस गांव में कम से कम 5 लाख लोगों ने कथा सुनी है। नहीं है? नहीं सुन लो, आस्था पे जो सुन रहे हो, 5 लाख है नहीं। लेकिन जितने ये लोग हैं, अगर मैं इनको 50 लाख भी कह दूं तो कम नहीं है, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम में यहां पहुंच जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कितनी दूर से आए हैं। मैं तो कहूंगा मेरे ठाकुर, इनकी पहले सुनना, मेरे से भी पहले इनकी सुनना, जो यहां पर बैठे हुए हैं और जो ऐसा मनोरथ करते हैं। मेरा गोविंद, अगली बार जब मिले तो ठाकुर कुछ कृपा करके मिलाए, ऐसी मेरी दुआ है, दिल से आशीर्वाद है। मैं तो कहूँगा ऐसे गांव में इतनी व्यवस्था करना और आप सबका आना, ये छोटी बात नहीं है। ये ठाकुर जी का कोई बहुत बड़ा संजोग है, बहुत बड़ा।
ठाकुर जब दोनों बाहों से पकड़ता है ना तो ऐसे संयोग बनाता है, उंगली नहीं पकड़ी, आप सबको समंदा पकड़ रखा है उसने, पूरे बाहों में भर रखा है मेरे ठाकुर ने, तभी ऐसा सुंदर माहौल यहाँ बना हुआ है। और सबसे बड़ा शुक्रिया आज पवन देव का है, हल्की हल्की करके फिर भी समय पूरा करा दिया है, ठाकुर जी का धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर एक बार लौट वही कथा में, भगवान की सेवा स्वयं करनी चाहिए, करवानी नहीं चाहिए। तो ये चंदा मामा बहुत प्यारे हैं, तो चंदा मामा को दिखाया, अब कन्हैया के मामा चंदा लूंगो चंदा लूंगो चंदा लूंगो चंदा लूंगो। अब मैया बोली माखन तो या देव दू, चंदा कहाँ से दूं यार। मैया बोली बेटा चंदा देख के खेलवे की चीज है, ये हाथ में नहीं लियो जाए। अब मैया तो रोवे, ना 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 मैं तो चंदा लूंगो, नहीं तो मैं तो बात नहीं करूंगा। अच्छा, मैया ने बात को थोड़ा डाइवर्ट कर दिया, अरे लाला एक बात बता, बहू लेगो बहू। मैया बहू कहते के, तू ना जाने बहू कहते के। ना मैया मैं तो ना जानू, कहते के बहू, बहू के दुल्हन थे। कौन थे के? दुल्हन थे के मैया। बोले हाँ मैया दुल्हन लूंगो, मैया दुल्हन लूंगो, मैया दुल्हन लूंगो, रोवे लगे दुल्हन 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 दुल्हन। अब मैया बोली का दुल्हन कहां से लाऊं? अरे ऐसे ना आवे दुल्हन, तो कैसी आवे? बोले पहले छोरी बारे आएंगे तो देखेंगे, फिर तो पसंद करेंगे, जब तू भोलो भालो प्यारो प्यारो सुंदर लगेगो झट तेरो सगाई होगी, फिर सगाई के बाद फिर वो लगुन आवेगी, पीरी चिट्ठी लगुन, और वो काके वाते चढ़ाई बढ़ाई जन बहुत चीज हो, फिर जाके तेरे ब्याह होगा। कन्हैया बोले मैया मैं तेरे जोरूं हाथ, इन सगाई बगाई ने बाद में करामत रहियो, होले होले पहले ब्याह करवा दे, सगाई तो होले होले होत रहेंगी। अच्छा मैया बोली एक बात बता बेटा, तो बहू कैसी चाहिए? सांची बताऊं मैया? बोले हाँ। बोले मैया सबसे पहली बात है मेरी बहू गोरी होनी चाहिए। है? हाँ सबसे पहले मेरी बहू गोरी। गोरी तो है जो झूठ बोला है। क्यों? अरे लाला जब तू ही गोरो ना है तो तेरी बहू गोरी कहां से होगी? तू तो कारो, ऐसा होता है, कारे लोगों को मिलती है गोरी बहू, गोरे लोगों को मिलती है कारी बहू, होते हैं कई बार। लेकिन आजकल के शहर के बच्चे बड़े पढ़े लिखे हैं, अपना मैच सेट करते, अपना बढ़िया जो है, मम्मी पापा कहते आशीर्वाद देने आ जाना, राधे राधे। अरे भाई हंसला क्यों दुखी है? जब कथा सुन रहे हो तो हंसला, अगर आ ही रही है तो जोड़ते बोलो राधे। शहर के बच्चे नहीं है यूं कहते आशीर्वाद देने आ जाना, फलाने मंदिर में शादी कर रहे हैं। लेकिन कन्हैया ऐसे थोड़ी, कन्हैया कह रहे हैं अरे मैया मेरी बहू गोरी होनी चाहिए। क्यों? कारी तू कारो बहू गोरी कैसे? बोले मैया देख मैं हूं कारो और मेरी बहू कारी, गड़बड़ होगी कि ना? क्यों? बोले दुल्हन ने तो तू जाना है श्रृंगार करवे में बहुत देर कर दे, सवेरे ते हल्ला मचाओ, जब जाके शाम को 4 बजे निकले, तैयार है में समय तो लगा ही है भाई। अच्छा एक बात बताऊं, इन देवियों की एक बहुत अच्छी बात है, जिस दिन इनको मायके जाना होगा ना उस दिन इनको समय नहीं लगता है जाने में, तैयार होने में, और जिस दिन मायके से ससुराल जाना होगा तब इनको ज्यादा समय लगता है तैयार होने में। ये सब भाई ताली बजा रहे, इनका दर्द प्रकट हो रहा है, ये अंदर से इनका जो दर्द है वो बता रहे। बोले महाराज क्या बात बताई आपने, और सच है। जिस दिन मायके जाना हो ना और भैया बैठा हो झड़ाक तैयार, एक साड़ी पहन के, लो जी आई एम रेडी, पति पूछता रह जाता है वो चीज कहाँ है, वो चीज कहाँ है, वो चीज कहाँ है, वो चीज कहाँ है। अरे फोन पे पूछना, मुझे जाने दो। और जब वहां से लाना होता है तब चल रही हूं, रुक जाओ, अभी मेरी मम्मी वो चीज लेने गई है बाजार, आती होगी, अभी आ रही, तुरंत चल दूंगी। और मम्मी भी इतनी चालाक, मुझे पता है मेरे जाते ही बेटी चली जाएगी, वो इतनी जल्दी आने वाली नहीं है। वहीं से फोन कर करके पूछती रहेगी और क्या लाऊं बेटा? अमरूद लिया, अमरूद खवा दी जाए, देर करवावे, राधे राधे बोलना पड़ेगा।
शादीशुदाओं सब पता है, ठीक है ना। कभी कभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो कन्हैया बोले मैया तू जाना है, वो तैयार हो तो देर रह जाएगी, और जब देर रह जाएगी तो अंधेरो रह जाएगा, अंधेरो रह जाएगा, गाड़ी है नहीं, मोटर है नहीं, कछु है नहीं। जब ऐसे रास्तान में है कि आनो पर है अंधेरी रात में, जैसे यहाँ पहले तो ऐसे ही ये सब रोड ना ही कछु ना कच्चे ये। बोले जब जाना होगा तो अंधेरो है जावेगो, मैं कारो ऊ कारी, न भाई मैं दिखूंगा न मैं वो दिखेगी। अंधेरो है गो पैदर पैदर आएंगे, मैं चले मैंने आगे आगे चलूंगा और वो पीछे पीछे आवेगी, और पीछे पीछे आवेगी, अंधेरे में रास्ता पता चलेगो, मैं अपने गांव चले आऊंगा, वो अपने गांव लौट जावेगी। अब तू कहेगी बहू कहाँ है, बहू लेगो अंधेरो मुँह पे धरी है बहू, अंधेरे में ही रह गई। बोले हाँ बेटा ये बात तो सही है। और गोरी वही तो बोली, गोरी वही तो जब अंधेरो है जावे मेरे संग आवेगी, हाथ पकड़ के कहूँ ये जी माँ का जा रही हो, मुँह तो तुम दिख रही हो, चाहे मैं तुम्हें न दिखूँ, आओ हम आओ गाँव में, तुम मैं ले आऊँगा बतेगा मैं तेरे जोर दे रही बहू। मैया बोली बहुत चालाक कह रहे तू छोरा, अब भाई तो तू कह रहे हो बहू जानना है, अब तेने इतने जो है वर्णन कर दिए बहू के। और बेटा बोले मैया बहू की मोटी मोटी आंख होनी चाहिए। कैसी मोटी, क्यों छोटी तेरे काम नहीं चला? बोले ना बिल्कुल ना, छोटी आंख बटन सी एकदम लहरी सी, पतो भी ना चले हैं या नहीं है। छोटी छोटी आंख कतई नहीं सुहामे मैया, मोटी आंख। बोले मैया कछु मत पूछे, जब धौरी धौरी मोटी मोटी आंखन में कारो कारो काजल लग जाए ना तो ऐसे समझो बस कछु पूछो ही मत, बहुत मलूक लगे मैया। मोटी मोटी आंख अच्छी लगे मैया, या ले मोटी मोटी आंख, अच्छा चल मोटी आंख। और बोले मैया मोते छोटी होनी चाहिए। अच्छा छोटी, हाँ छोटी। मैया बोली बड़ी डिमांड है तेरी। बोले हाँ डिमांड तो है।